सबको जय जिनेन्द्र। शुरू किया जाए। तृप्ति जी। हाँ जी सर। तृप्ति जी के माध्यम से प्रमाण मीमांसा की यह कार्यशाला या कहें कि कक्षाएं प्रारंभ हुई और कुछ ही समय पश्चात उपाध्याय श्री मणिप्रभ सागर जी उससे जुड़े और उनकी कृपा से रिकॉर्डिंग भी हमको उपलब्ध होने लगे हैं और स्थान भी उनके माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। प्रथम जो कक्षा हुई या व्याख्यान हुआ उसको रिकॉर्डिंग मैंने भी थोड़ी सुनी है, तो मुझे लगा कि उस समय भूमिका का प्रस्तुत करते हुए कम ही बातें कही गई थी, क्योंकि प्रमाण मीमांसा को प्रारंभ करना उस समय उद्देश्य बन गया था कि इसको शीघ्र प्रारंभ किया जाए। तो उसमें जो सूत्र रूप में कृतियां प्रारंभ हुई प्रमाण शास्त्र की जैन दर्शन में, उनमें सर्वप्रथम जो कृति है वो माणिक्य नंदी का परीक्षा मुख है। परीक्षा मुख सूत्र रूप में पहले रचित हुआ, उसके बाद वादिदेव सूरी का प्रमाण ने तत्वालोक है और फिर हेमचंद्र की प्रमाण मीमांसा है। तो माणिक्य नंदी का उल्लेख करना रह गया था। दूसरी बात, भट्ट अकलंक की जो कृतियां हैं उनमें न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय, प्रमाण संग्रह और लघी अस्त्र ये स्वतंत्र कृतियां हैं और दो उनके प्रमुख टीका ग्रंथ हैं, तत्वार्थ वार्तिक और अष्टशती। मैं भूल से उस समय लघी अस्त्र का उल्लेख नहीं कर पाया था और प्रमाण विनिश्चय शब्द निकल गया था, लेकिन प्रमाण संग्रह उनका ग्रंथ है। प्रमाण विनिश्चय धर्म कीर्ति का ग्रंथ है जो तिब्बती भाषा में ही निबद्ध है। ये थोड़ा सा संशोधन उसमें जो मैंने सुना था उसमें कर रहा हूँ और आगे हम प्रमाण मीमांसा प्रारंभ करेंगे। आज का सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है जो सर्वज्ञ की सिद्धि में ही योगदान करता है। एक सूत्र चल ही रहा है, दूसरा सूत्र और आएगा बाद का भावाच्च, उसमें किस प्रकार से सिद्धि की गई है सर्वज्ञ की तार्किक रूप से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लेते हैं। यहाँ से प्रारंभ हुआ ये प्रज्ञातिशय विश्रांत्यादि सिद्धि तत्सिद्धि 16वां सूत्र है। इस 16वें सूत्र की व्याख्या हमने काफी पढ़ ली थी और यहाँ पहुंच गए। इसमें यहाँ से देखते हैं, किंच अनवरत वनितांग संभोग दुर्ललित वृत्ति नाम विविध हेति समूह धारिणाम अक्षमालाद्यायत्त मनः संयमानाम राग द्वेष मोह कलुषितानाम ब्रह्मादीनाम सर्ववित्व साम्राज्यम यदवदाम सुतौ। किंच और क्या कहें, परंपरा में हम जानते हैं कि ब्रह्मा की भी पत्नी है, विष्णु की भी पत्नी है और महेश की भी पत्नी है। उसी को लक्ष्य में रख करके कह रहे हैं आचार्य हेमचंद्र, अनवरत वनितांग संभोग दुर्ललित वृत्ति नाम, निरंतर वनिता के अंग में संभोग करने में दुर्ललित वृत्ति नाम, दुर्ललित वृत्ति वाले, जो कि प्रशंसनीय नहीं है, ऐसी वृत्ति वाले, विविध हेति समूह धारिणाम, विविध प्रकार के अनेक प्रकार के हेति माने शस्त्र, शस्त्र भी वो रखते हैं, कोई चक्र है, कहीं अलग अलग प्रकार के शस्त्र, ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मा का, विष्णु का चक्र है और शिव जी भी कोई शस्त्र देते हैं। इन हेति समूह धारिणाम, इन शस्त्र समूह को धारण करने वाले ऐसे अक्षमालाद्यायत्त मन संयमानाम, और अक्षमाला आदि के आयत्त मन संयम वाले, अक्षमाला आदि को धारण करके अपने मन को संयम में समझते हैं। और शंकर के उपासक अक्षमाला धारण करते हैं, वो भी कहीं माला धारण करते हैं, अक्षमाला आदि आयत्त मन संयमानाम, जिन्होंने मन का संयम ग्रहण कर लिया है ऐसा समझते हैं। राग द्वेष मोह कलुषिता नाम, असली बात तो ये है, इससे रहित होना चाहिए देव को, देवाधिदेव को, पर वहां इस प्रकार के देव में राग भी है, द्वेष भी है और मोह भी है, उससे कलुषित है। क्यों? क्योंकि कई बार वो भक्तों की भावना को जानकर उनकी इच्छा को पूरी करते हैं, और कभी पार्वती शिव को कहती है तो उसका कहना मान करके और किसी की इच्छा की पूर्ति करते हैं, तो राग का पता लगता है, राग है उनमें। ऐसे ही उनमें द्वेष भी है और मोह भी है, इनसे कलुषित है। ब्रह्मादि नाम, ब्रह्मा
विष्णु और महेश ब्रह्मादि नाम सर्ववित्त साम्राज्यम, उसकी सर्व विज्ञता का जो साम्राज्य है वो इस प्रकार से इन दोषों से युक्त है। उनका फिर आप सर्वज्ञता का साम्राज्य समझते हो कि वो सर्वशक्तिमान भी हैं, सर्वव्यापक भी हैं और सर्वविद भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं। तो उनके बारे में यद अवदाम स्तुतौ, हमने स्तुति में कहा है, अवदाम हमने कहा है, बहुवचन में करें हम चंद्र सूर्य स्वयं के लिए, स्तुतौ मतेन मानेन मनोभवेन क्रोधेन लोभेन ससम्मदेन राजितानां प्रसभं सुराणां वृथैव साम्राज्य रुजा परेशान। परेशान यानी जो दूसरे मतावलंबी हैं, वैदिक हैं, उनके बारे में कथन कर रहे हैं कि वो किस तरह से दोषों से युक्त हैं और इनसे पराजित हैं। किनसे पराजित हैं? पराजिता नाम, मदेन मद से पराजित हैं, मान से पराजित हैं, और मनोभव जो मन में उत्पन्न होने वाला है कामदेव, काम वासना, उससे पराजित हैं, क्रोध से पराजित हैं, लोभ से, और ससंबदेन मोह से पराजिता नाम, पराजित ऐसे सुराणाम देवों की। कौन से देव हैं ये? देवलोक के देव नहीं हैं, जिन देवों की ये चर्चा कर रहे हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की, उन सुराणाम पराजिता नाम, इन सबसे वो पराजित हैं। इनको जीता नहीं है उन्होंने, बल्कि इन्होंने उनको जीत रखा है। इनसे आक्रांत हैं वो, मद से, मान से, मनोभव से, क्रोध से, लोभ से और मोह से आक्रांत हैं। और ये बात जो कही जा रही है उनकी क्रियाओं के आधार पर कही जा रही है कि वो इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं कि उनसे हम ये नहीं कह सकते कि वो इन सब दोषों से पूरी तरह रहित हैं, इनसे पराजित है। प्रसभम सुराणाम, प्रसभम बलात् या अत्यधिक पराजित हैं। वृथैव साम्राज्य रुजा परेशान, ऐसे परमतावलंबियों के वृथैव साम्राज्य रुजा, उसका हम जो साम्राज्य की बात कर रहे हैं, सर्वविद साम्राज्य की बात कर रहे हैं, तो साम्राज्य का रोग तो बेकार ही है उनके लिए, साम्राज्य की पीड़ा देना उनके लिए बेकार ही है। उनको ऐसी साम्राज्य की पीड़ा देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं इन सब से पराजित हैं। इन सबको पराजित करने वाला ही वास्तव में देव हो सकता है और वही सर्वज्ञ हो सकता है। आगे कह रहे हैं, इति अथापि रागादि दोष कालुष्य विरहिता सतत ज्ञानानंदमय मूर्तयो ब्रह्मादयः तर्हि तादृशेषु तेषु न विप्रतिपद्यामहे। अथापि, और आगे दूसरा कथन कर रहे हैं, रागादि दोष कालुष्य विरहिता, जो रागादि दोषों के कालुष्य से रहित हैं, रागादि दोषों की कलुषता से रहित हैं, सतत ज्ञानानंदमय मूर्तयो, जो सतत निरंतर ज्ञान और आनंदमय मूर्ति वाले हैं, ब्रह्मादयः, अगर ऐसा कहते हो कि ब्रह्मा आदि तो ऐसे हैं जो रागादि दोषों के कालुष्य से रहित हैं और सतत ज्ञान और आनंदमय मूर्ति वाले हैं, अगर ऐसा कहते हो तो तरही, तो उसका उत्तर देते हैं, तो तादृशेषु तेषु न विप्रतिपद्यामहे, अगर वो ऐसे हैं तो उनके बारे में हमारा कोई प्रतिवाद नहीं है, हमारा कोई उसके बारे में कोई खंडन नहीं करते हैं। अब वो चामही, जैसा कि हमने कहा भी है, अगर कोई भी इन दोषों से रहित है तो उसको हम स्वीकार करते हैं देव के रूप में, पर इन दोषों से युक्त होते हुए भी अगर हम देव मानते हैं उनको और उनकी सर्वज्ञता मानते हैं तो वो हमको स्वीकार नहीं है। पर वो रागादि दोषों से अगर रहित हैं और सतत आनंद, ज्ञान और आनंदमय मूर्ति वाले हैं, तो ऐसे ब्रह्मादि अगर ऐसे, उनको तो हम स्वीकार करते हैं, उनके प्रति में कोई भी प्रतिवाद नहीं है। अब वो चामही, जैसा कि कहा है, हमने ही कहा है, उसी में अयोग विवच्छेद द्वात्रिंशिका में हेमचंद्र कहते हैं, यत्र तत्र समय यथा तथा, समय है ये, समय यथा तथा योसी सोसी अभिदया यया तया वीत दोष कलुषः सचित भवान एक एव भगवन् नमोस्तुते। हमने ही कह दिया है, यत्र तत्र समय, जिस किसी भी समय में, सिद्धांत में या मत में, जिस किसी भी सिद्धांत में, मत में, यथा तथा, जैसे तैसे, योसी आप हो, सो अस्य अभिदया यया तया, वो इसकी अभिधा कुछ भी हो, नाम कुछ भी रखो, ब्रह्मा रखो, विष्णु रखो, महादेव रखो। हेमचंद्र सूरी ने तो एक महादेव स्तोत्र की रचना भी की है, जिसमें वीतराग प्रभु को महादेव नाम से संबोधित करके पूरा स्तोत्र लिख दिया है कि महान देव तो वही हैं, वीतराग देव ही,
तो महादेव शब्द से महादेव स्तोत्र लिख दिया है, और एक वीतराग स्तोत्र भी लिखा है अलग से। यया तया जिस किसी भी नाम से उनको कहा जाए, वीत दोष कलुष होना क्या चाहिए, जो दोष के कलुष से रहित हैं, 18 प्रकार के दोषों के कलुष से रहित हैं। सचेत भगवान, यदि वो आप हैं, एक ही हैं, तो भगवान नमोस्तुते, हे भगवान आपको नमस्कार है। किसी भी नाम से आपको कहें, अगर आप इनसे रहित हो, दोष के कालुष्य से रहित हैं, तो हे भगवान आपको नमस्कार है। हमारा कोई आग्रह नहीं है कि जिनेश्वर देव को ही आप स्वीकार करें, इन दोषों से रहित किसी को भी स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए जैन दर्शन में तो अन्य लिंग सिद्धा भी स्वीकार किया है, अन्य लिंग सिद्ध भी माना है। और जैन दर्शन में अन्य लिंग सिद्ध के साथ साथ ये भी कहा गया कि कोई भी जो भी राग द्वेष आदि को जीतने वाला है वो जिन है, जिन की परिभाषा वही दी है, कोई भी हो। हरिभद्र ने भी कहा है, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मद्वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। पक्षपातो न मे वीरे, न तो वीर में, महावीर में कोई मेरा पक्षपात है, न द्वेषः कपिलादिषु, कपिल आदि के प्रति द्वेष भी नहीं है। युक्ति मद वचनम यस्य, जिसका वचन युक्ति मद हो, तस्य कार्य परिग्रह, उसको स्वीकार करना चाहिए। ये जैन दार्शनिकों की उदारता है। पर वो इसमें समझौता नहीं करते कि दोष युक्त भी हो और हम उसको जिन मान लें और उसको सर्वज्ञ मान लें। दोष रहित को ही हम मान सकते हैं। इति केवलम ब्रह्मादि देवता विषयाणाम श्रुति स्मृति पुराण इतिहास कथानाम वैतथ्यम आसज्जेत। अगर आप ब्रह्मादि को मानते हो, वैसा देव मानते हो, तो उसके संबंध में कहते हैं कि वो आपका मानना उचित नहीं ठहरेगा। क्यों नहीं ठहरेगा उचित? तो कारण बताते हैं कि ब्रह्मादि देवता विषयाणाम, ब्रह्मा आदि जो देवता हैं, ब्रह्मा आदि देवता जो हैं, उन देवताओं की, उनका जो विषय है वो श्रुति स्मृति पुराण इतिहास कथा नाम, श्रुति में, श्रुति शास्त्र में, स्मृति शास्त्र में, पुराणों में और इतिहासों में जो कथानक हैं, उनके जो कथाएं हैं, वो वैतथ्य में असज्जित, वितत हो जाएंगी, यानी गलत सिद्ध हो जाएंगी। उनके बारे में जो चर्चा हमको श्रुति में, स्मृति में, पुराण इतिहास आदि में कथा रूप में प्राप्त होती है, वैसा फिर ये नहीं रहेगा, वैसा कथानक। क्योंकि वीत दोष कलुष हो गए, वहां तो हम कहानियां पढ़ते हैं जो वो कईयों का राग आदि के कारण से हित करते रहते हैं, किसी की भलाई करते हैं और किसी को हानि पहुंचाते हैं। इस तरह का वैतथ्य में असज्जित, वितत हो जाएगा, तो वो कथाएं फिर बेकार हो जाएंगी, उन कथाएं गलत सिद्ध हो जाएंगी। तदेवं, इस प्रकार से साधकेभ्य प्रमाणेभ्यो अतीन्द्रिय ज्ञान सिद्धि रुक्ता। तदेवं, इस प्रकार से साधकेभ्य प्रमाणेभ्यो, जो साधक प्रमाण हैं, उनसे अतीन्द्रिय ज्ञान सिद्धि रुक्ता, अतीन्द्रिय ज्ञान की सिद्धि कही गई है। साधकेभ्य प्रमाणेभ्य, अब तक जो हमने सिद्ध किया वो साधक प्रमाणों के माध्यम से सर्वज्ञ की सिद्धि की है। अतीन्द्रिय ज्ञान वही सर्वज्ञ है, जो आत्मा से सीधा होने वाला ज्ञान है, और केवल ज्ञान विशेष रूप से उसकी सिद्धि कही गई है साधक प्रमाणों से। अब बाधक प्रमाणों के अभाव से भी वो सिद्धि हो जाती है। एक तो साधक प्रमाण डायरेक्ट जो सिद्धि कर रहे हैं, और एक ये कहें कि भाई इसमें कोई बाधा पैदा नहीं होती है ऐसा मानने में, क्योंकि इसका कोई बाधक प्रमाण नहीं है, उस प्रकार से भी सिद्धि किया जाता है किसी किसी साध्य को, तो उसके लिए नया हेतु दे रहे हैं। बाधका भाव, ये तो पॉजिटिव रूप में तर्क दिए गए, और ये तर्क दिया गया कि बाधक का अभाव होने से, जैसे और बाधक का अभाव होने से भी सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। क्या कहते हैं इस सूत्र की वृत्ति में? सुनिश्चिता संभव बाधकत्वात् सुखादिवत् तत्सिद्धि इति संपद्यते। सुनिश्चित असंभव बाधकत्वात् सुखादिवत् तत्सिद्धि, जिसे सुख है, हमको सुख का अनुभव होता है संसार में, हमारे मन के अनुकूल कोई कार्य होता है तो हमको सुख का अनुभव होता है, इसमें कोई बाधक तत्व नहीं, सुख की अनुभूति हमको होती है, इसमें कोई बाधक तत्व नहीं। तो सुनिश्चित रूप से असंभव है, असंभवत बाधकत्वात्,
असंभव बाधक तत्व उसमें सुखादिवत, सुखादि में जैसे सुनिश्चित रूप से उसमें बाधक तत्व हमको ज्ञात नहीं होता। सुख की सिद्धि हो जाती है, दुख की भी सिद्धि होती है, सुख की भी सिद्धि होती है। तो आदि से दुख भी कह सकते हैं, दुख का अनुभव भी होता है हमको, इसमें कोई बाधक तत्व नहीं, दुख है। और भगवान बुद्ध तो दुख है यही प्रथम आर्य सत्य बतलाते हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का उपाय है। तो सुखादिवत, सुख आदि के समान सुख आदि सुनिश्चित रूप से हमको अनुभव में आते हैं, उसमें कोई बाधक प्रमाण नहीं है। तत्सिद्धि, इससे सुखादि की सिद्धि हो जाती थी, संबद्धते, इससे संबद्ध होता है। इसके समान उसकी भी सिद्धि हो जाती है, किसकी? तत्सिद्धि, अतीन्द्रिय ज्ञान की भी सिद्धि हो जाती है, सर्वज्ञता की भी सिद्धि हो जाती थी, संबद्धते। उसमें भी बाधक का अभाव होने से, सुनिश्चित रूप से बाधक प्रमाण असंभव होने से अतीन्द्रिय ज्ञान की भी सिद्धि हो जाती है। ऐसा संबंध समझना चाहिए। तथा ही, जैसे कि अब स्पष्ट करके कह रहे हैं, केवल ज्ञान बाधकम भवत प्रत्यक्षम वा भवेत प्रमाणांतरम वा। कह रहे हैं कि केवल ज्ञान का बाधक कौन सा प्रमाण होता है? प्रत्यक्ष बाधक होता है या अन्य प्रमाण बाधक होता है? कौन सा प्रमाण बाधक है? बाधक शब्द से तात्पर्य क्या है? मतलब बाधक जो शब्द बाधा, जो बाधा उत्पन्न करे ना, उसको बाधक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि भाई शाहजहांपुर नाम की कोई नगर है, शाहजहांपुर नगर है। अब इसमें कोई बाधक तत्व है क्या जो इसको खंडित करता हो कि नहीं है? बाधक का मतलब वहां बाधा पैदा करने वाला, खंडित करने वाला। या कहें कि जयपुर नगर है, इसमें कोई बाधक तत्व के, साधक तत्व भी होता है, बाधक भी होता है, तो बाधक हो जाएगा। तो हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ सूक्ष्म परमाणु हैं, सूक्ष्म पुतल हैं। सूक्ष्म पुतल को हम स्वीकार दो तरह से कर सकते हैं, एक तो साधक प्रमाण के माध्यम से और एक बाधकाओं के माध्यम। सूक्ष्म को कोई कोई स्वीकार नहीं करे, आंखों से हम कैसे स्वीकार करें? तो नेत्र गोचर नहीं होता, उसको हम स्वीकार नहीं करते। तो सूक्ष्म पुद्गलों को कैसे सिद्ध किया जाए? तो एक तो साधक प्रमाण आज के जमाने में हमको मिलता है, टीवी की तरंगे हैं या मोबाइल बजता है, तो उससे हम सूक्ष्म पुद्गलों का अनुमान कर लेते हैं, टीवी के चलने से अनुमान कर लेते हैं, और आगम प्रमाण से भी हम जानते हैं। और फिर एक ये भी कर सकते हैं कि ऐसा मानने में कोई बाधक तत्व नजर नहीं आता। साधक तो है ही, बाधक का अभाव भी है। जो बाधित करता है ना, उसको खंडित करता है, उसको बाधक कहते हैं। तो खंडित करने वाला कोई प्रमाण ऐसा नहीं है जो इस बात को खंडित करे कि सर्वज्ञ नहीं होता है या अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होता, ऐसा खंडित करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। आ गई बात ध्यान में? तथा ही केवल ज्ञान बाधकम भवत, ऐसा कोई बाधक नहीं है जो इसको बाधा उत्पन्न करता हो। केवल ज्ञान बाधकम, जो केवल ज्ञान का बाधक हो, भवत होता हुआ, प्रत्यक्षम वा भवेत प्रमाणांतरम वा, प्रत्यक्ष प्रमाण केवल ज्ञान का बाधक होता है या अन्य प्रमाण बाधक होता है? कौन सा प्रमाण बाधक बनता है केवल ज्ञान में? दे दिया, दो ही तरह के प्रमाण हो सकते हैं, तो प्रत्यक्ष या अन्य प्रमाण। अन्य प्रमाण में अनुमान आ जाएगा, आगम आ जाएगा इत्यादि। न तावत प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष प्रमाण तो बाधक नहीं बनता सर्वज्ञ की सिद्धि में। क्यों? तस्य विधावेव अधिकारात्, विधावेव का मतलब विधौ एव अधिकारात्, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का तो मीमांसकों के अनुसार विधि में ही अधिकार है। विधि का मतलब है जो हमको तो सद्भाव को ग्रहण करने वाला अगर है तो सद्भाव को ग्रहण करने वाला ही प्रत्यक्ष होता है मीमांसकों के अनुसार। अभाव को ग्रहण करने का लिए तो उन्होंने अलग प्रमाण माना है ना, अभाव प्रमाण माना है अनुपलब्धि को ग्रहण करने के लिए। तो उनके अनुसार ही तर्क, उनका तर्क है ना, इसलिए उनके अनुसार ही कहा जा रहा है, क्योंकि वही सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करते मीमांसक, और चारवाक स्वीकार नहीं करते। बाकी तो सब न्यूनाधिक रूप में स्वीकार करते ही हैं। कोई ईश्वर को स्वीकार करता है, कोई पुरुष को स्वीकार करता है। योग दर्शन में ऐसा पुरुष विशेष मान लिया है जो सर्वज्ञ का रूप में है। न तावत प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष प्रमाण तो इसमें बाधक नहीं बनता। तस्य विधौ एव अधिकारात्, क्योंकि प्रत्यक्ष तो आपके अनुसार विधि में ही अधिकार रखता है। जैसा कि कहा है श्लोक वार्तिक में कुमारिल भट्ट ने, संबद्धम वर्तमानम च गृह्यते चक्षुरादिना, कि जो संबद्ध होता है चक्षु से, संयोग संबंध जिसका होता है,
या समवाय संबंध होता है, संबद्ध होना चाहिए। वर्तमानम जो विद्यमान है वो चक्षु आदि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, क्योंकि जो पदार्थ के साथ में सन्निकर्ष होता है इंद्रिय का, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सा नैयायिक भी मानते हैं, मीमांसक भी मानते हैं। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो जो वस्तु है उसी के साथ होगा, विधि में ही होगा। तो संबद्धम वर्तमानम च, जो संबद्ध है और विद्यमान है, ऐसे ही वस्तु के साथ में चक्षु आदि के द्वारा ऐसी वस्तु ग्रहण की जाती है। अभाव को ग्रहण नहीं कर सकते, तो बाधक को आप ग्रहण नहीं कर सकते, अभाव नहीं बतला सकते। स्वयमेव भाषणात्, ऐसा आपने स्वयं ही कहा है, स्वयं ही कहने के कारण पंचमी में हेतु दे दिया। इति स्वयमेव भाषणात्, स्वयं ही ऐसा भाषण करने के कारण। अथ न प्रवर्तमानम प्रत्यक्षम तद्बाधकम किंतु निवर्तमानम तत्। अगर आप ये कहो कि प्रत्यक्ष जो है उसमें प्रवर्तमान प्रत्यक्ष बाधक नहीं होता, निवर्तमान प्रत्यक्ष बाधक होता है। ये निवर्तमान प्रवर्तमान क्या होता है? तो ये निवर्तमान प्रवर्तमान, जैसे हम जो प्रवृत्ति करते हैं वो प्रवर्तमान है। जैसे कोई प्रिंसिपल है वो प्रवर्तमान अभी काम कर रहा है, कोई प्रिंसिपल कोई टीचर काम कर रहा है, वो प्रवर्तमान है। जब वो रिटायरमेंट हो जाता है, उसका सेवानिवृत्त हो जाता है, उसको निवर्तमान कहते हैं। प्रवर्तमान और निवर्तमान दो स्थितियां बनती है। तो जब प्रत्यक्ष जब निवर्तमान होता है, यानी प्रत्यक्ष से जब हमको दिखाई नहीं पड़ा तो निवर्तमान हो गया वो प्रत्यक्ष, तब हम कह देंगे कि भाई दिखाई नहीं पड़ा इसलिए वो नहीं है, ये निवर्तमान प्रत्यक्ष हो गया। हालांकि वो तो अभाव प्रमाण से मानता है, पर यहाँ निवर्तमान का भी वो स्वरूप कह रहे हैं। अथ न प्रवर्तमानम प्रत्यक्षम तद्बाधकम, अगर ये कहो, अथ से शंका उठाई गई है यहाँ पर। न प्रवर्तमान, अथ न प्रवर्तमानम प्रत्यक्षम तद्बाधकम, प्रवर्तमान प्रत्यक्ष उसका बाधक नहीं होता, किंतु निवर्तमान जो प्रत्यक्ष होता है वो उसका बाधक बनता है। तो कहते तरही यदि नियत देश काल विषयत्वेन बाधकम तर्हि संप्रतिपद्यामहे। तर्हि यदि नियत देश काल विषयत्वेन बाधकम, नियत देश काल को विषय करने के कारण से नियत देश काल विषयत्वेन बाधकम तर्हि संप्रतिपद्यामहे। तर्हि अगर ऐसा है, तद्धि भी कह सकते हैं, तद्धि यदि नियत देश काल विषयत्वेन, नियत देश काल को विषय करने के कारण से बाधक है, नियत देश काल को ही विषय करता है वो निवर्तमान प्रत्यक्ष, तो अगर उसके कारण से बाधक मानते हो प्रत्यक्ष को, किसमें? सर्वज्ञ की सिद्धि में, तरही संप्रतिपद्यामहे, तो इस बात को तो हम भी स्वीकार करते हैं। संप्रतिपद्यामहे हम स्वीकार करते हैं, हेमचंद्र कह रहे हैं हम भी स्वीकार करते हैं। कैसे स्वीकार करते हैं? कि भाई सर्वज्ञ तो सब जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है। तो अगर आप निश्चित देश काल आदि की बात कर रहे हैं तो उसमें नहीं होता है, जैसे अभी नहीं होता जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप में क्या भरत क्षेत्र में अभी नहीं होता है? जम्बूद्वीप में तो है लेकिन भरत क्षेत्र में अभी नहीं है। तो नियत देश काल जैसे पंचम आर्य में और षष्ठ आर्य में ये, और भरत क्षेत्र में ये नियत देश काल हो गया। अगर इसको कहो तो हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं होता है। अतः सकल देश काल विषयत्वेन, अगर ये कहो तो समस्त देश और काल को विषय करके अगर ऐसा कथन कर रहे हो कि समस्त देश और काल की अपेक्षा से वो नहीं होता है, तर्हि न तत् सकल देश काल पुरुष परिषद साक्षात्कार मंत्रेण संभवति न समिहितम। अगर ऐसा कहते हो तो फिर हमारी बात सिद्ध हो जाती है। कैसे? कि समस्त देश काल के बारे में कथन कोई तब कर सकता है जब समस्त देश काल को जानता हो, नहीं तो उसके बारे में नहीं कह सकता। तो सकल देश काल को विषय करके, जैसे मान लो महाविद्य क्षेत्र में वहां भी नहीं है, ऐसा कथन करना चाहते हो तो आपने फिर जान लिया महाविद्य क्षेत्र को भी। सकल देश काल विषयत्वेन तरही, चौथे आर्य में काल से और महाविद्य में क्षेत्र से आ गया, देश आ गया, देश मतलब क्षेत्र। तो सकल देश काल विषय, अगर समस्त देश और काल को विषय करके ऐसा कथन कर रहे हो, तर्हि न सकल देश काल पुरुष परिषद साक्षात्कार मंत्रेण, तो ये कथन तब तक संभव नहीं है जब तक सकल देश काल के जो पुरुष की परिषद है, समुदाय है, उसका साक्षात्कार नहीं कर लो, उसको नहीं जान लो, तब तक ये संभव है। तो अगर सबको जान लेते हो फिर ये कथन करते हो तो फिर कहते हैं सिद्धम न समीहितम, न माने हमारा,
समीहित जो अभिष्ट है वो सिद्ध हो गया, यानी फिर आप ही सर्वज्ञ बन गए। समस्त देश काल को आपने जान लिया है तो आप सर्वज्ञ हो गए। तो सर हमारी बात क्वेश्चन आया है, हाँ प्रवर्तमान और निर्वर्तमान से फिर से समझना चाह रहे हैं कि कैसे सिद्धि हुई। अच्छा, इसमें जो प्रवर्तमान है, अभी ये लेक्चर चल रहा है, ये प्रवर्तमान स्थिति में है। जब ये बंद हो जाएगा तो निवर्तमान हो जाएगा। जैसे 8:30 9:45 बजे हम बंद कर देंगे तो ये क्या हो गया, निवर्तमान हो गया। निवर्तमान हो गया तो हम कहेंगे कि भाई अभी नहीं है, और प्रवर्तमान है तब हम क्या कहेंगे कि है। तो प्रवर्तमान जो प्रत्यक्ष है, जैसे चक्षु आदि से अभी देखने का काम चल रहा है, हम ये देख रहे हैं, ये प्रवर्तमान प्रत्यक्ष है। जब देखना बंद कर देंगे तो निवर्तमान हो जाएगा। उस प्रत्यक्ष, पुराने प्रत्यक्ष के जो प्रवर्तमान प्रत्यक्ष को आधार पर निवर्तमान कह दिया है। तो प्रवर्तमान प्रत्यक्ष बाधक नहीं है, न प्रवर्तमानम प्रत्यक्षम तद्बाधकम, किंतु निवर्तमानम, निवर्तमानम को भी प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं, अब ये समझने की बात है कि निवर्तमान को प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं। कि भाई जो देखना था वो तो हमने देख लिया, अब उसमें दिखा नहीं, दिखा नहीं तो हम कहेंगे कि है नहीं, ये निवर्तमान प्रत्यक्ष हो गया। देख रहे थे हम, घटादि को देख रहे थे, अब घटादि जो दिखना था वो तो दिख गया, घटादि नहीं दिखी, अब निवर्तमान हो गया हमारा प्रत्यक्ष। तो हम कहेंगे भाई हमने घट तो नहीं देखा, घट तो वहां नहीं था, तो ये निवर्तमान प्रत्यक्ष से हमने जाना। ये समझाने के लिए बात कही गई। प्रवर्तमान निवर्तमान को ऐसे भेद दूसरी जगह बताए नहीं गए किसी दर्शन में, पर ये स्थिति के आधार पर बात कही जा रही है कि एक तो जो प्रत्यक्ष चल रहा है तब प्रवर्तमान है, जब प्रत्यक्ष खत्म हो गया उसके आधार, उसके बाद में हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, तो निवर्तमान हो गया, है ना। जैसे कोई बिल्ली भाग करके गई है, हम देख रहे हैं आंखों से, अगर गई है तो हमको दिख जाएगी, और नहीं गई तो हम कहेंगे भी इधर से तो नहीं गई, ये निवर्तमान प्रत्यक्ष के आधार पर हम कहेंगे। तो अब उस आधार पर कह रहे हैं तो फिर दो बातें आ गई। तो नियत देश काल को अगर विषय करता है प्रत्यक्ष, तो ये तो हम भी मानते हैं, तब वो सर्वज्ञ को सिद्ध नहीं करेगा नियत देश काल में, तो क्योंकि सब जगह तो सर्वज्ञ नहीं होता। और सकल देश काल की अगर बात करें तो सकल देश काल में तो फिर हम यहाँ हमारी बात सिद्ध हो गई, क्योंकि सकल देश काल के आधार पर आप बात करें तो सकल देश काल के पुरुषों को जाने बिना, उनका साक्षात्कार के बिना आप ये कथन नहीं कर सकते। और आपने ये कथन कर दिया है तो सिद्धम न समीहितम, हमारा अभिष्ट सिद्ध हो गया, यानी हम जो चाहते थे वो सर्वज्ञता सिद्ध हो गई। तो दोनों तरह से उनको फंसा दिया। ये खंडन करने का तरीका है कि भाई एक एक प्रमाण को ले रहे हैं कि बाधक कौन सा प्रमाण हो सकता है, कि प्रत्यक्ष बाधक हो सकता है तो प्रत्यक्ष तो बाधक नहीं बनेगा, अनुमान बाधक हो सकता है तो उसको भी लेंगे, आगम बाधक हो सकता है तो उसको भी लेंगे। तो भिन्न भिन्न प्रमाण जो जो बाधक बन सकते हैं उन प्रमाणों को उठाकर कहेंगे कि देखो ये भी प्रमाण बाधक नहीं है, प्रत्यक्ष भी, अनुमान भी बाधक नहीं है, आगम भी बाधक नहीं है। इस तरह से तीनों प्रमाणों को आधार बना करके अपनी बात सिद्ध करना चाह रहे हैं हेमचंद्र सूरी, जो कि जैन दर्शन की परंपरा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जैन दर्शन में सर्वज्ञ स्वीकार किया है तीर्थंकरों को, केवलियों को। न च जैमिनीरन्यो वा सकल देशादि साक्षात्कारी संभवति सत्व पुरुषत्वादेह रथ्या पुरुषवत। न च जैमिनीरन्यो वा, अब इसमें खंडन कर रहे हैं। जैमिनी ये मीमांसा के आचार्य हैं जिन्होंने मीमांसा सूत्र की रचना। अन्यो वा मीमांसक, सकल देशादि साक्षात्कारी न च संभवति। अगर आप ये कहो कि जैमिनी अगर सर्वज्ञ है तो वो नहीं है सर्वज्ञ, जैमिनी नहीं है, जैमिनी और अन्य नहीं है। क्यों? सकल देश आदि साक्षात्कारी न च संभवति, वो सकल समस्त देश आदि का साक्षात्कार करने वाला संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो उन्हीं का तर्क यहाँ पर दिया है, वो यही तर्क देते हैं खंडन में, सत्व पुरुषत्वादेह रथ्या पुरुषवत, जो सत्व विद्यमान पुरुषत्व आदि के समान। अभी जो पुरुष आदि हमको दिखाई पड़ते हैं वो कोई सर्वज्ञ दिखाई नहीं पड़ते। पंचम आर्य में तो हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो यहाँ भरत क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो सत्व पुरुषत्व आदि, सत्व पुरुषत्व आदि के समान रथ्या पुरुषवत, रथ्या पुरुष ये हेतु है सत्व पुरुषत्व आदि के कारण, यानी जो विद्यमान पुरुषत्व आदि है उनमें हमको सकल देश आदि का साक्षात्कार करने वाला नहीं दिखाई पड़ता। रथ्या पुरुषवत, रथ्या कहते हैं गली को, गली के पुरुष के समान। गली में कई ग्रामीण पुरुष घूमते हैं लेकिन वो कोई सर्वज्ञ
नहीं होते। ऐसे ही जैमिनी भी सकल देशादि का साक्षात्कार करने वाले नहीं है, क्योंकि विद्यमान पुरुष इस समय कोई सर्वज्ञ नहीं है। अथ प्रज्ञायाः सातिशयत्वात् तत्प्रकर्षोप्यनुमीयते। हालांकि वो जैमिनी को सर्वज्ञ नहीं मानते हैं, पर जैमिनी के शास्त्र को प्रमाण तो मानते हैं। तो उसी को लेकर के बात शुरू कर रहे हैं। अथ प्रज्ञाया सातिशयत्वात्, जो हेतु खुद दे रहे हैं उसी हेतु को बढ़ा रहे हैं यहाँ। अथ अगर ये कहो कि प्रज्ञा के सातिशय होने से, प्रज्ञा का अतिशय होने से न्यूनाधिकता होती प्रज्ञा में, और आकर के एक बार प्रकर्ष पर रुक जाता है प्रज्ञा का प्रवाह। तो अथ प्रज्ञाया सातिशयत्वात्, प्रज्ञा की सातिशय होने से तत्प्रकर्षोप्य अनुमीयते, प्रज्ञा का प्रकर्ष भी अनुमित किया जाता है। तर्हि ततएव सकलार्थदर्शी किम नानुमीयते, तो फिर ततएव वहां से ही, उसके कारण से ही सकलार्थदर्शी किम नानुमीयते, ये जो हेतु आप दे रहे हो कि प्रज्ञा का सातिशय होने से प्रकर्ष का अनुमान होता है, तो इस हेतु से आप सकल अर्थ को देखने वाले, साक्षात्कार करने वाले का अनुमान क्यों नहीं कर लेते हो, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जहां प्रज्ञा के अतिशय का प्रकर्ष होता है उसी को तो हम केवली मानते हैं। और अगर आप ऐसा कह रहे हो तो ये तो आप मान ही लो कि सकलार्थदर्शी कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है जो सकल पदार्थों को जानने वाला है, उसका अनुमान क्यों नहीं कर लेते। अब आगे करें, स्वपक्षे च अनुप्लम्भम अप्रमाणयन सर्वज्ञाभावे कुतः प्रमाणयेत अविशेषात्। स्वपक्षे च, अपने पक्ष में, और अपने पक्ष में अनुप्लम्भम अप्रमाणयन, अनुपलब्धि को प्रमाणित नहीं करते हुए, यानी अनुपलब्धि को, यानी सर्वज्ञ अनुपलब्ध है इस बात को प्रमाणित नहीं करते हुए, सर्वज्ञ अभावे, सर्वज्ञ के अभाव में, कुतः प्रमाणयेद अविशेषात्, सर्वज्ञ के अभाव में आप कैसे प्रमाण और दे सकते हो अविशेषात्। ये प्रमाण तो आपका सब अविशेष ही है, सामान्य प्रमाण है। सामान्य प्रमाणों की या तर्कों की आप चर्चा कर रहे हो, जब आप उसका अनुपलम्भ नहीं प्रमाणित कर सकते, तो फिर सर्वज्ञ के भाव में आप ज्यादा प्रमाण नहीं दे सकते। सर्वज्ञ भावे कुतः प्रमाणयेत, सर्वज्ञ के भाव में कहाँ से प्रमाण आप दे पाओगे, यानी नहीं दे पाओगे। ये तो कहा प्रत्यक्ष को आधार बना करके, लेकिन प्रत्यक्ष को आधार बना करके में भी तर्क का प्रयोग कर रहे हैं, अनुमान वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, पर है प्रत्यक्ष को आधार बना करके, क्योंकि यहाँ सकल देश साक्षात्कार की बात आ रही है। यहाँ भी सकल देश काल विषयत्व करें, नियत देश काल विषयत्व करें, यानी प्रत्यक्ष जिसको ग्रहण करता है उसी के आधार पर बात कर रहे हैं। अब आगे करें अनुमान की बात, कि अनुमान उसमें बाधक बनता है क्या, तो अनुमान भी बाधक नहीं बनता। न च अनुमानम तद बाधकम संभवती, अनुमान प्रमाण भी उसमें बाधक होना संभव नहीं है। न च अनुमानम तद बाधकम संभवती, तद बाधकम तस्य बाधकम, उसको बाधित करने वाला, किसको, केवल ज्ञान को बाधित करने वाला कोई अनुमान भी संभव नहीं है। क्यों, केवल ज्ञान ही को बाधित करने वाला। आप देखिए ये बड़ा जटिल है ये पैराग्राफ, ध्यान से सुनिएगा सब बातें। धर्मी ग्रहणम अंतरेण अनुमान अप्रवृत्ते है, अनुमान अप्रवृत्ते है, ये हेतु दे दिया। धर्मी का ग्रहण किए बिना अनुमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अनुमान अप्रवृत्ते है, अनुमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। पहले धर्मी को ग्रहण करो, धर्मी कौन है यहाँ, सर्वज्ञ, और उसमें धर्म क्या है, सर्वज्ञता। केवल ज्ञानी कहो या सर्वज्ञ कहो एक ही बात है, वो धर्मी है। तो धर्मी का ग्रहण किए बिना या धर्मी का ज्ञान किए बिना, ग्रहण करने ज्ञान करना भी, धर्मी का ज्ञान किए बिना अनुमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, पर धर्मी जरूरी है। धर्मी किसको कहते हैं, जिसमें धर्म रहता है। तो धर्म होता है साध्य और धर्मी होता है पक्ष। जिसमें साध्य रहता है उस पक्ष को धर्मी कहते हैं। जैसे पर्वत है, पर्वत में अग्नि है, वो हमारा साध्य है, तो पर्वत धर्मी है या पक्ष है, और उसमें क्या रह रहा है, अग्नि रह रही है, और हेतु क्या है, धूमवत्वात्, ये हेतु है। तो धर्मी किसको कहते हैं, जिसमें धर्म रहता है या साध्य रहता है, वो धर्मी कहलाता है। तो धर्मी के ग्रहण के बिना, यानी धर्मी को स्वीकार किए बिना
की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। पहले धर्मी तो मानो, पक्ष जहाँ आप सिद्ध कर रहे हो उसको तो स्वीकार करोगे। अगर पर्वत की बात नहीं करोगे तो अग्नि वहां कैसे सिद्ध करोगे? पर्वत पर अग्नि है ये तो मानना पड़ेगा। तो सर्वज्ञता को धर्मी के रूप में स्वीकार करके ही तो बात करोगे। तो सर्वज्ञता को ही नहीं मानोगे या सर्वज्ञ को नहीं मानोगे तो आपके अनुमान की प्रवृत्ति कैसे होगी? उसके संबंध में अनुमान की प्रवृत्ति कैसे? तो धर्मी ग्रहण अंतरेण अनुमान प्रवृत्ति, धर्मी का ग्रहण किए बिना, धर्मी कौन है यहाँ पर? सर्वज्ञ। तो अनुमान की प्रवृत्ति के 3 अंग होते हैं। एक होता है धर्मी, एक होता है धर्म और एक होता है हेतु। ये 3 कह सकते हैं, 2 भी कहे हैं। व्याप्ति ज्ञानम पक्ष धर्मता च, ऐसा कहा है तर्क भाषा आदि में। व्याप्ति ज्ञान होता है और पक्ष धर्मता, पक्ष में होना चाहिए, तो वह पक्ष का कथन धर्मी के द्वारा कह दिया। तो धर्मी तो होना चाहिए, जहां आप सिद्ध कर रहे हो वो धर्मी होना चाहिए, जहां साध्य सिद्ध कर रहे हो, उसके बिना अनुमान प्रवृत्त नहीं होगा। धर्मी ग्रहण एवं, अगर धर्मी को ग्रहण करते हो, धर्मी का ज्ञान कर लेते हो, धर्मी को ग्रहण कर लेते हो, तद ग्राहक प्रमाण बाधितत्वाद अनुत्थानमेव अनुमानस्य। धर्मी ग्रहण एवं, धर्मी का ग्रहण करने पर, धर्मी का ज्ञान करने पर, यानी धर्मी को स्वीकार कर लेने पर आप मान लेते हो, तो तद ग्राहक प्रमाण बाधितत्वाद, तो उसका जो ग्राहक प्रमाण है, बाधितत्वाद, वो बाधित होने से, क्योंकि आप जो उसका ग्राहक प्रमाण नहीं मानते हो, सर्वज्ञता का ग्राहक प्रमाण नहीं मानते हो, सर्वज्ञता किसी से सिद्ध होगी ऐसा आप स्वीकार नहीं करते हो, तो ग्राहक प्रमाण के बाधित होने से, ग्राहक प्रमाण के बाधित होने से अनुत्थानमेव अनुमानस्य, अनुमान उठता ही नहीं, अनुमान होता ही नहीं है। ग्राहक प्रमाण भी तो होना चाहिए आपके पास। मान लो धर्मी को स्वीकार कर लिया तो जो हेतु दोगे अनुमान वाक्य वो भी तो होना चाहिए। वो अगर नहीं है तो अनुमान कैसे होगा? अनुमान नहीं होगा। आपके पास तो प्रमाण उसको बाधित करने वाले हैं, सर्वज्ञता को। तो तद ग्राहक प्रमाण बाधितत्वाद, उसके ग्राहक प्रमाण के बाधित होने से अनुत्थान भी अनुमान से, अनुमान का उत्थान नहीं हो पाता है, अनुमान प्रमाण हो ही नहीं पाता है। अथ आगे कहते हैं, अगर ये कहो विवादाध्यासित, ग्राहक प्रमाण ने क्या? ग्राहक प्रमाण का मतलब उसको ग्रहण करने वाला, जानने वाला प्रमाण। धर्मी को जानने वाला प्रमाण भी तो होना चाहिए, सर्वज्ञता को जानने वाला प्रमाण आपके पास कहाँ है? वो बाधित है आपका, तो अनुमान नहीं हो सकता। अगर कहो कि नहीं हमारे, वो कह रहे हैं आगे मीमांसकों के अनुसार कि भाई हमारे पास तो है अनुमान प्रमाण, जिसे आगे दे रहे हैं ये अनुमान। पहले तो कह दिया आपके पास अनुमान प्रमाण नहीं है, फिर कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास है, तो अर्थ उनकी तरफ से कह रहे हैं, मीमांसकों की तरफ से, विवादाध्यासितः पुरुषः सर्वज्ञो न भवति। ये देखो उनकी तरफ से अनुमान वाक्य आ गया, विवादाध्यासितः पुरुषः सर्वज्ञो न भवति वक्तृत्वात् पुरुषत्वाद् वा रथ्या पुरुषवदिति अनुमानम तद्बाधकम ब्रूषे। अगर आप उसका सर्वज्ञता का बाधक प्रमाण ये कहते हो, क्या कहते हो? ये प्रमाण वाक्य हो गया, अनुमान वाक्य हो गया। तो इसमें प्रतिज्ञा क्या हुई? विवादाध्यासितः पुरुषः सर्वज्ञो न भवति, ये प्रतिज्ञा हो गई। विवादाध्यासित, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है वो विवाद पर अध्यासित है, विवाद के आसन पर आसीन है, तो विवादाध्यासितः पुरुषः, यानी अभी उसके बारे में सिद्ध नहीं हुआ है कि वो सर्वज्ञ है कि नहीं है, वो विवादाध्यासित है। ऐसा पुरुष सर्वज्ञो न भवति, सर्वज्ञ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये तो प्रतिज्ञा हो गई। अब हेतु दे रहे वक्तृत्वात्, ये हेतु दे दिया वक्ता होने से, क्योंकि आप जो है सर्वज्ञ को वक्ता मानते हो, तो वक्ता प्रमाण होने से, वक्ता हेतु के द्वारा विवादाध्यासित पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उदाहरण भी दे रहे हैं, रथ्या पुरुषवत, गली के पुरुष के समान, कि वो भी वक्ता होता है लेकिन वो सर्वज्ञ नहीं होता। इति अनुमानम, इस प्रकार से अनुमान वाक्य बन गया। ये प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण हो गया। इति अनुमानम तद बाधकम ब्रूषि, अगर आप ऐसा अनुमान उसका बाधक बतलाते हो, ये अनुमान वाक्य उसका अतीन्द्रिय ज्ञान का बाधक कहते हो, तद असत, तो ये कहना आपका असत है, मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? अब उसका अपना तर्क देंगे हेमचंद्र। ये तो तर्क दे दिया उनकी तरफ से, अब अपनी तरफ से दे रहे हैं। यतो यदि
प्रमाण परिदृष्टार्थ वक्तृत्वम हेतु तदा विरुद्ध। आपने अगर ये हेतु दिया है क्या वक्तृत्वाद, तो वक्तृत्वाद दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वक्तृत्व हो गया प्रमाण परिदृष्टार्थ वक्तृत्व, एक हो सकता है असद्भूतार्थ वक्तृत्व। प्रमाण परिदृष्टार्थ वक्तृत्व, प्रमाण के द्वारा पूरी तरह जान लिया गया फिर कथन किया गया, और एक असद्भूतार्थ वक्तृत्व, जो वक्तृत्व असद्भूत है, मिथ्या है, ऐसे प्रलाप वाक्य कह रहा है। और एक तीसरा और हो सकता है वक्तृत्व मात्रम, सामान्य वक्तृत्व। तीन तरह के वक्तृत्व की बात कर रहे हैं कि जैसे आपने वक्तृत्व हेतु दिया है तो सर्वज्ञ विवादाध्यासित पुरुष सर्वज्ञो न भवति, विवाद पर अध्यासित पुरुष सर्वज्ञ नहीं होता है। वक्ता होने से पुरुषत्वाद वा दो हेतु दे दिए, एक तो वक्तृत्वाद हेतु दिया, दूसरा और हेतु दे दिया पुरुषत्वाद वा, दो हेतु एक साथ दे दिए, चाहे ये कहो चाहे ये कहो। अब एक बार हम एक ही हेतु ले लेंगे वक्तृत्वाद, फिर पुरुषत्वाद ले लेंगे। रथ्या पुरुषवत, रथ्या पुरुष के समान। रथ्या पुरुष पुरुष भी है और वक्ता भी है, लेकिन उस रथ्या पुरुष जो है गली का पुरुष, वक्ता होने से कोई सर्वज्ञ नहीं होता और पुरुष होने से भी सर्वज्ञ नहीं होता, इसलिए विवाद पर अध्यासित पुरुष सर्वज्ञ नहीं है। मीमांसकों का तर्क हुआ, उदाहरण हुआ। और इसको अगर आप कहते हो कि ये बाधक है प्रमाण अनुमान वाक्य, तद असत्य कहना आपका क्या है, मिथ्या है। यतो, क्योंकि यदि प्रमाण परिदृष्टार्थ वक्तृत्व हेतु, आपका हेतु प्रमाण के द्वारा परिदृष्ट जाने हुए अर्थ का वक्तृत्व, अर्थ का कथन करने वाला अगर हेतु है, वक्ता कैसा है, ये प्रमाण परिदृष्ट, सारे प्रमाणों से परिदृष्ट जान लिया गया फिर उस कथन को कर रहा है, अगर ऐसा है, तदा विरुद्ध, आपका हेतु विरुद्ध हुआ। क्यों विरुद्ध हुआ कि प्रमाणों से अगर सारा जान लिया है तब तो फिर सर्वज्ञ हो जाना चाहिए था, तो आप तो विरुद्ध हेतु दे रहे हो, विपरीत हेतु दे रहे हो, यानी असर्वज्ञता को सिद्ध कर रहे हो, इससे तो सर्वज्ञता सिद्ध होती है। क्यों, तादृशस्य वक्तृत्वस्य सर्वज्ञ भावात्, ऐसा वक्तृत्व तो सर्वज्ञ वक्तृत्व का, ऐसा जो वक्तृत्व का करता है वो तो सर्वज्ञ ही हो सकता है, असर्वज्ञ नहीं हो सकता कि प्रमाण परिदृष्ट अर्थ का कथन करने वाला हो, असर्वज्ञ नहीं हो सकता, सर्वज्ञ ही हो सकता है। तो आपका जो हेतु है वो तो विरुद्ध हो गया। विरुद्ध हेतु कौन कहलाता है, जो साध्य के विपक्ष को सिद्ध करने लग जाए। आपका साध्य हेतु क्या है, सर्वज्ञ नहीं होता, और ये क्या सिद्ध करने लग गया, सर्वज्ञता को सिद्ध करने लग गया, इसलिए आपका हेतु क्या है, विरुद्ध है। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं विरुद्ध को। ये विरुद्ध हेत्वाभास, तीन तरह के हेत्वाभास माने जैन दर्शन में, असिद्ध, विरुद्ध और अनेकांतिक। यहाँ जिसका प्रकरण आ रहा है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो विरुद्ध हेत्वाभास क्या, साध्य से विपरीत को सिद्ध करने वाला होता है। जो साध्य है उसको तो नहीं सिद्ध करे और दूसरे को सिद्ध करने लग जाए। जैसे नित्य शब्द कार्यत्वात्, शब्द क्या है, नित्य है, ये हमारा साध्य है, शब्द की नित्यता साध्य है, और हेतु क्या दे दिया, कार्यत्वात्, कार्य होने से। पर आप ये जानते हो कि जो जो कार्य होता है वो अनित्य होता है, नित्य नहीं होता कोई भी कार्य। जो जो कार्य होता है वो क्या होता है, अनित्य होता है। तो कार्यत्वात् हेतु किसको सिद्ध करेगा, अनित्य को सिद्ध करेगा, नित्य को सिद्ध नहीं कर सकता। तो ये हेतु कैसा हो गया, विरुद्ध। इसलिए जो आपने ये कहा है कि प्रमाण परिदृष्टार्थ वक्तृत्व हेतु, प्रमाण से जो परिदृष्ट अर्थ का कथन करने वाला है वह हेतु है, तो ऐसा हेतु तो विरुद्ध हेतु हुआ, आपका विरुद्ध हेत्वाभास हुआ, विरुद्ध हेतु हुआ। क्यों, तादृश से वक्तृत्व से, क्योंकि ऐसा वक्ता तो सर्वज्ञ होने पर ही हो सकता है। अर्थ असद्भूतार्थ वक्तृत्व, अगर आपका वक्तृत्व हेतु असद्भूत को कथन करने वाला है, यानी जो मिथ्या प्रलाप करने वाला है, तदा सिद्ध साध्यता, तब तो सिद्ध साध्यता हो गई। यानी हम जिस साध्य, हम भी ऐसा मानते हैं कि जो असद्भूत कथन करने वाला वो सर्वज्ञ नहीं होता है, ऐसा साध्य तो हम भी मानते हैं। अब सिद्ध साध्यता क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। सिद्ध साध्यता, जो साध्य सिद्ध किया जा रहा है वो पहले से ही सिद्ध हो, उसको सिद्ध साध्यता कहते हैं। साध्य वो कहलाता है जो अभी तक असिद्ध है,
सिद्ध नहीं किया गया है। अप्रतीतम, अभिप्सितम, अभिप्सित हो जो अभी तक ज्ञात नहीं हुआ हो वो साध्य होता है। अनिराकृतम, अभी निराकरण नहीं किया गया उसका। तो सिद्ध साध्यता क्या होता है? जो साध्य सिद्ध किया जा रहा है वो पहले से सिद्ध हो जाए तो सिद्ध साध्यता कहलाता है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये ऐसा ही उदाहरण है, पुरुषः असर्वज्ञः प्रमाण विरुद्धार्थ वक्तृत्वात्। पुरुष क्या है? असर्वज्ञ है। प्रमाण विरुद्धार्थ वक्तृत्व, प्रमाण के विरोधी कथन करने से। तो हम तो ऐसे तो कैसे प्रमाण विरोधी कथन करने वाले को तो हम भी मानते हैं पहले से ही असर्वज्ञ। तो ये तो सिद्ध साध्य है, हम हमारे लिए ये साध्य तो सिद्ध ही है, हम भी मानते हैं। हर एक वक्ता सर्वज्ञ नहीं होता। जो आप्त वक्ता है, जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, जिनका वचन कभी बाधित नहीं होता है, युक्ति और आगम से जो अविरुद्ध कथन करते हैं वो होते हैं सर्वज्ञ। तो कह रहे हैं असद्भूतार्थ वक्तृत्वम, अगर असद्भूत वक्तृत्व है उनका, तदा सिद्ध साध्यता, तो सिद्ध साध्यता वो हम मानते, हमारा भी साध्य सिद्ध हो गया। हम भी ऐसे वक्ता को सर्वज्ञ नहीं मानते। प्रमाण विरुद्धार्थवादी नाम असर्वज्ञत्वेन इष्टत्वात्, क्योंकि हमको भी प्रमाण के विरुद्ध अर्थ का कथन करने वाले को हम भी असर्वज्ञ के रूप में हमको भी इष्ट है। ऐसे को हम भी सर्वज्ञ स्वीकार नहीं करते हैं। जो प्रमाण के विरोधी कथन करता हो उसको हम भी नहीं मानते। इसलिए ये सिद्ध साध्यता, यानी हम जैनों को भी ये साध्य सिद्ध ही हमको मान्य है ये बात। तो वक्तृत्व मात्रम, अब तीसरा, वक्ता के तीन रूप बता दिए। एक बता दिया प्रमाण परिदृष्टार्थ वक्तृत्वम, दूसरा बता दिया असद्भूतार्थ वक्तृत्व, और तीसरा वक्तृत्व मात्रम। तो संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्तिकत्वाद अनेकांतिकम, और केवल वक्ता मात्र की बात कर रहे हो तो वो अनेकांतिक दोष से दूषित है, अनेकांतिक हेत्वाभास से युक्त है। अनेकांतिक हेत्वाभास क्या होता है? जो पक्ष में भी रहे और विपक्ष में भी चला जाए, पक्ष अपक्ष विपक्ष में तीनों में चला जाए, वो अनेकांतिक होता है। अब अनेकांतिक भी दो तरह के, एक तो निश्चित रूप से चला जाए विपक्ष में, और एक संदिग्ध हो जिसका विपक्ष से व्यावृत्ति संदिग्ध यानी विपक्ष में जाने की गुंजाइश हो, तो उसको कहते हैं संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्तिक, जिसका विपक्ष से व्यावृत्ति होना संदेह युक्त है, यानी विपक्ष में भी जो चला जाता है, ऐसा अनेकांतिक हेत्वाभास होता है। तो केवल वक्तृत्व मात्र तो सर्वज्ञ में भी जाएगा और सर्वज्ञ से विरोधी जो असर्वज्ञ उसमें भी जाएगा। इसलिए ये कैसा हुआ? अनेकांतिक हो गया। ये अनेकांतिक को भी हम देख लेते हैं। अनेकांतिक हेत्वाभास जो हेतु साध्य को सिद्ध करने के साथ विपक्ष में भी जाता है, विरुद्ध में या विपक्ष में भी जाता है, उसको कहते हैं अनेकांतिक हेत्वाभास। विपक्षेप्य विरुद्ध वृत्ति अनेकांतिक, जो जिसकी विपक्ष में जाना भी अविरुद्ध वृत्ति है, रुकता नहीं विपक्ष में जाने से, विपक्ष में भी चला जाता है, वो अनेकांतिक करता है। परीक्षा मुख में काय माणिक्य निंदी के परीक्षा मुख में, ये दो तरह का हो सकता है। निश्चित विपक्ष वृत्ति, जो निश्चित रूप से विपक्ष में जाता है, जैसे अनित्य शब्द प्रमेयत्वात्, प्रमेयत्वात् हेतु जो है वो ऐसा हेतु जिसमें सारे जगत के प्रमेय आ जाते हैं। तो शब्द अनित्य है, ये तो प्रमेय है ही, लेकिन नित्य पदार्थ को भी सिद्ध करने वाला प्रमेय होता है। शब्द को नित्य भी सिद्ध कर सकता कोई प्रमेय, प्रमेय होने से प्रमेय हेतु ऐसा नहीं है जो अनित्य की सिद्ध करेगा, वो तो विपक्ष में भी चला जाएगा। एक संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्तिक जिसकी चर्चा कर रहे हैं, नास्ति सर्वज्ञ वक्तृत्वात्, यही दिया है। वक्ता होने से सर्वज्ञ नहीं है, तो वक्ता होने से सर्वज्ञ नहीं है तो हेतु ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वक्ता तो सर्वज्ञ भी होते हैं। तो विपक्ष में जाना इसका संदेह से रहित नहीं है। विपक्ष में विपक्ष व्यावृत्ति संदेह है, यानी विपक्ष में भी जाता है। विपक्ष से व्यावृत्ति होनी ही चाहिए सद हेतु, सद हेतु जो सही हेतु है वो विपक्ष से व्यावृत्ति रखता है, विपक्ष में नहीं जाता है, उसको कहते हैं विपक्ष व्यावृत्तिक। और जब विपक्ष में जाना निश्चित नहीं होता तो वो संदिग्ध कहलाता है, विपक्ष में जाना संभव है। इसलिए वो नास्ति सर्वज्ञ वक्तृत्वाद हेतु कैसा हो गया? अनेकांतिक हो गया। आगे कहते हैं ज्ञान प्रकर्षी वक्तृत्व अपकर्षा दर्शनात्। ज्ञान प्रकर्षे, ज्ञान का प्रकर्ष होने पर
वक्तृत्व अपकर्ष आदर्शनात्, अगर ज्ञान का प्रकर्ष उसमें हो जाता है वक्ता में, तो वक्तृत्व अपकर्ष आदर्शनात्, वक्तृत्व का अपकर्ष उसमें दिखाई नहीं पड़ता। यानी वक्तृत्व का अपकर्ष नहीं होता, वक्तृत्व उसमें दिखाई रहता ही है। वक्तृत्व होता है ज्ञान प्रकर्ष होने पर भी वक्तृत्व तो रहता ही है। ज्ञान होने पर सर्वज्ञ बोलते तो नहीं हैं, तो अपकर्ष नहीं हो जाता। प्रत्युत होता क्या है? प्रत्युत ज्ञानातिशयवतो वक्तृत्वातिशयस्य उपलब्धे। प्रत्युत क्या है? ज्ञानातिशयवतो, ज्ञान के अतिशय वाला वक्ता होता है। वक्तृत्व अतिशयस्य उपलब्धि, वक्ता के ऐसे अतिशय की उपलब्धि होने से, ज्ञान का अतिशय जिसमें है उसमें अतिशय वक्तृत्व देखा जाता है। वो जो कथन करता कोई भी मिथ्या नहीं होता। एतेन, अभी देखिए वक्तृत्व के 3 रूप दे दिए हैं। 3 रूप कौन से दिए हैं देखिए, ये पुरुष के दे दिए मैंने, लेकिन इनको आप उसमें वक्तृत्व में भी दे सकते हो। एक तो होता है वक्ता कैसा हुआ, जो रागादि दोष से, ये तो पुरुष कहा। वक्ता में एक तो का प्रमाण परिदृष्टार्थ वक्तृत्व, और एक प्रमाण विरुद्ध वक्तृत्व, और एक सामान्य वक्तृत्व। ये 3 बातें कही। ऐसे पुरुष के बारे में भी 3 कह रहे हैं, आगे आएगा। रागादि से जो दूषित नहीं है, रागादि से दूषित नहीं है, तो ऐसे को तो सर्वज्ञ मानते हैं, तो आपका हेतु विरुद्ध हो गया। और रागादि से दूषित है तो ये सिद्ध साध्यता है, क्योंकि हम भी मानते हैं रागादि से दूषित पुरुष तो सर्वज्ञ नहीं होता। और एक सामान्य, जिसमें संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्तिक अनेकांतिक हेत्वाभास। ये मैं कहना भूल गया, इसमें वक्तृत्व को भी हम 3 भागों में कर सकते हैं, समझा तो दिया मैंने आपको। और पुरुष को भी, जैसे यहाँ कह रहे हैं पुरुषत्वम। अच्छा, एतेन पुरुषत्वम अपि निरस्तम, इसके द्वारा पुरुषत्वाद जो हेतु दिया है ये भी निरस्त हो गया। जैसे वक्तृत्वाद हेतु निरस्त हुआ, वैसे ही पुरुषत्वाद हेतु भी निरस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुरुष भी 3 तरह का हो सकता है। पुरुषत्वम ही यदि रागाद्य दूषितम तदा विरुद्धम। एक तो पुरुष कैसा होता है? रागादि से अदूषित होता है। रागादि से अदूषित होता है तो उससे आप असर्वज्ञ की सिद्धि नहीं कर सकते। असर्वज्ञ की सिद्धि में वो विरुद्ध हेतु हो जाएगा आपका, यानी सर्वज्ञ सिद्ध होने लग जाएगा। क्यों? ज्ञान वैराग्यादि गुणयुक्त पुरुषत्वस्य सर्वज्ञता मंत्रण अनुपत्ति है, कि ज्ञान वैराग्यादि गुण से युक्त जो पुरुष है वो सर्वज्ञता के बिना उत्पन्न नहीं होता, उसमें सर्वज्ञता पाई जाती है, इसलिए सर्वज्ञ सिद्ध हो जाता है रागादि से अदूषित में। और रागादि दूषित पुरुषत्व, पुरुष एक होता है रागादि से दूषित पुरुष, उसमें सिद्ध साध्यता, यानी रागादि से जो दूषित पुरुष है उसमें उसको तो हम भी असर्वज्ञ मानते हैं, इसलिए सिद्ध साध्यता है। और तीसरा रूप हो गया पुरुषत्व सामान्यम तु संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्तिकम इत्यबाधकम। और पुरुषत्व सामान्य है वो तो संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्तिक है, यानी उसमें विपक्ष से व्यावृत्ति होना संदेह युक्त है, इसलिए वो भी अबाधक है। इसलिए प्रमाण, अनुमान प्रमाण भी सर्वज्ञता की सिद्धि में अबाधक होता है। अब 3 तरह की बात, एक तो बात ये कही कि धर्मी को जाने बिना अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती। ये बात तो आपको समझ में आ रही है। धर्मी यानी जिसमें साध्य रहता है, यानी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ को अगर आप नहीं मानते हो, नहीं स्वीकार करते हो, नहीं जानते हो या नहीं स्वीकार करते हो, तो अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती। और धर्मी को अगर ग्रहण कर लेते हो तो तद ग्राहक प्रमाण बाधितत्वाद, उसका जो ग्राहक प्रमाण है, जानने वाला प्रमाण है, वो आप वैसा प्रमाण देते नहीं हो, आप तो बाधक प्रमाण देते हो, इसलिए आपका अनुमान बनता नहीं। तो अर्थ अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो प्रमाण दे रहे हैं, यहाँ हेतु दे दिया, तो प्रमाण देने में इन्होंने विवाध्यासित पुरुष जो है सर्वज्ञ नहीं होता है, तो 2 हेतु दिए हैं। एक तो वक्तृत्वात हेतु दिया है, एक को मान लो पहले वक्तृत्वात हेतु को, फिर दूसरी बार में हम चल सकते हैं तो पुरुषत्वाद हेतु दे दिया। 2 हेतु दे दिया। उदाहरण दोनों का एक ही है, रथ्या पुरुषवत, गलित पुरुष के समान। गलित का पुरुष वक्ता भी होता है, पुरुष भी है, ऐसा बाधक प्रमाण कहते हो तो ये असत है। अब इसी प्रमाण वाक्य के इन्होंने विस्तार करके यहाँ खंडन कर दिया है। तो वक्तृत्व को 3 तरह का माना। एक तो वक्ता कैसा है, ये प्रमाण परिदृष्टार्थ वक्तृत्व, प्रमाण से पूरी तरह से जिसने जान लिया है वक्ता को,
या ऐसा वक्ता जो प्रमाणों से पूरा जान करके फिर वक्ता है, प्रमाणों से पूरी तरह जान करके फिर कथन करता है, ऐसा वक्ता। अब प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण वो भी आ गया जो सीधा आत्मा से होने वाला है, जिसको जैन मानते हैं, वो प्रमाण परिदृष्टार्थ वक्तृत्व। ऐसा अगर हेतु देते हो तो ऐसे हेतु से असर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होगी, सर्वज्ञ की सिद्धि हो जाएगी। ये वक्तृत्वात हेतु को तीन खंड वो नहीं करते मीमांसक, ये तो हेमचंद्र ने खंडन करने के लिए इसके तीन रूप बता दिए हैं वक्तृत्व हेतु के, कि वक्ता तीन तरह का हो सकता है। एक तो वक्ता क्या होगा, जो सर्वज्ञ के रूप में ही होता है, पूरी तरह से एकदम प्रामाणिक बात कहेगा, कोई बात उसकी बाधित नहीं होती, खंडित नहीं होती, एक तो वक्ता ऐसा होता है। दूसरा वक्ता कैसा होगा, जो असद्भूत बातें करेगा, प्रलाप करेगा इधर उधर का। और तीसरा वक्ता सामान्य होगा, जो कुछ थोड़ा बहुत जानता वो बतला देगा, नहीं जानता तो नहीं बताएगा। ये तीन तरह के वक्ता हो सकते हैं। तो तीनों तरह के वक्ता के हेतु से सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होती, ऐसा हेमचंद्र कह रहे हैं कि वक्ता के तीन रूप होते हैं, इन तीनों रूपों से आप सर्वज्ञ को सिद्ध नहीं कर सकते। और आपने तो वक्तृत्वात हेतु दिया है, तो अब कैसे इसी का विस्तार हम समझ लेते हैं। यतो यदि प्रमाण परिदृष्टार्थ वक्तृत्व हेतु, अगर ये आपका वक्तृत्व हेतु कैसा है, प्रमाण के द्वारा पूरी तरह से दृष्ट जान लिया गया है, प्रत्यक्ष जान लिया गया है अर्थों को, पदार्थों को, समस्त जगत के पदार्थों को, फिर उनका वक्तृत्व है। अगर ऐसा हेतु देते हो तो ऐसा हेतु देना आपका असर्वज्ञ को सिद्ध नहीं करता। किसको सिद्ध करता है, सर्वज्ञ को सिद्ध करता है। इसलिए तदा विरुद्ध, इसलिए आपका हेतु क्या हो जाएगा, विरुद्ध हेतु हो जाएगा। विरुद्ध हेतु कब कहलाता है, जब वो साध्य से विपरीत को सिद्ध करने लगे। साध्य क्या है उनका, असर्वज्ञ को सिद्ध करना, और इससे क्या सिद्ध होने लग जाएगा, सर्वज्ञ सिद्ध होने लग जाएगा। इसलिए उनका हेतु कैसा कहलाएगा, विरुद्ध। एक बात हो गई। अब इसी को विरुद्ध को समझा रहे हैं। तादृशस्य वक्तृत्वस्य सर्वज्ञ भावात्, आपका हेतु विरुद्ध क्यों हुआ, क्योंकि उस प्रकार का जो वक्ता है, ये प्रमाण परिदृष्टार्थ वक्तृत्व, उस प्रकार का जो वक्तृत्व है वो किसमें पाया जाएगा, सर्वज्ञ में ही पाया जाएगा, सर्वज्ञ में ही होगा, सर्वज्ञ भावात्। ये सर्वज्ञ सप्तमी था, सर्वज्ञ एव, एक का आय हुआ, यह का लोप हो गया, सर्वज्ञ में ही होने से ऐसा वक्तृत्व किसमें होगा, सर्वज्ञ में ही होगा। तो इससे सर्वज्ञता की सिद्धि होती, उल्टा सिद्ध हो गया। ये तो आप जो सिद्ध करना चाह रहे थे वो तो सिद्ध नहीं हुआ, हमारा मत सिद्ध हो गया, हेमचंद्र ऐसा करें। अब अगर वक्तृत्व दूसरी तरह का है, असद्भूत है, अथ असद्भूतार्थ वक्तृत्व, ऐसे प्रलाप कर रहा है, गलत सलत कह रहा है, अगर ऐसा मानते हो और आप असर्वज्ञ सिद्ध करते हो तो ऐसा तो हम भी असर्वज्ञ मानते हैं। से वक्ता तो सभी तरह के पाए जाते हैं ना संसार में, झूठ बोलने वाले भी हैं, सच बोलने वाले भी हैं, और पूरी तरह से प्रामाणिक बोलने वाले भी हैं, सच के साथ साथ जान करके, प्रत्यक्ष जान करके। तो असद्भूत का कथन करने वाले हैं, तो सिद्ध साध्यता, सिद्ध साध्यता यानी जिस साध्य को आप सिद्ध करने जा रहे हो असर्वज्ञ को, वो हमारे लिए भी सिद्ध है, हम मानते ही ऐसा तो वक्ता। क्यों, प्रमाण विरुद्धार्थवादी नाम असर्वज्ञ निष्ठत्वात्, कि ये अब स्पष्ट कर देते हैं उस बात को, प्रमाण के विरुद्ध अर्थ का कथन करने वाले में असर्वज्ञत्व तो हमको भी इष्ट है, आपको ही नहीं, हम भी मानते हैं ऐसा, तो हमको भी इष्ट है। वक्तृत्व मात्रम तु संदिग्ध विपक्ष व्यावृतिकत्वाद अनेकांतिकम, और अगर वक्तृत्व मात्र मानते हो, तीन बातें कही ना, प्रमाण परिदृष्टार्थ वक्तृत्व, असद्भूतार्थ वक्तृत्व और वक्तृत्व मात्र। वक्तृत्व मात्र को अगर हेतु बनाते हो तो वक्ता मात्र हेतु तो देखो उसमें भी चला जाएगा, विपक्ष, विपक्ष से विपक्ष में भी जाएगा, यानी सर्वज्ञ में भी जाएगा, असर्वज्ञ में भी जाएगा। अब अगर आप इससे असर्वज्ञ सिद्ध कर रहे हो तो सर्वज्ञ में भी जाएगा। इसलिए संदिग्ध विपक्ष व्यावृतिकत्वाद अनेकांतिकम, आपका हेतु अनेकांतिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विपक्ष में विपक्षे व्यावृत्ति होना इसका संदेह युक्त है। विपक्ष क्या है यहाँ पर, उनकी तरफ से, मीमांसकों की तरफ से सर्वज्ञ विपक्ष है, तो सर्वज्ञ में भी चला जाता है, तो क्योंकि वक्ता तो सर्वज्ञ भी होता है, असर्वज्ञ भी होता है। तो विपक्ष से व्यावृत्ति होती है सद हेतु की, जो सही हेतु होता है वो विपक्ष में बिल्कुल नहीं जाता, पर ये विपक्ष में चला जाएगा वक्ता मात्र को, क्योंकि सर्वज्ञ में भी जा रहा है, असर्वज्ञ में भी जा रहा है। तो विपक्ष से व्यावृत्ति इसकी संदेह युक्त रही,
इसलिए ये कैसा है, अनेकांतिक हेत्वाभास है। अब आगे कह रहे हैं ज्ञान प्रकर्षी वक्तृत्व अपकर्षा दर्शनात्। देखो ज्ञान अगर बढ़ता रहता है, ज्ञान प्रकर्षी, तो वक्तृत्व का अपकर्ष नहीं होता। वक्तृत्व का अपकर्ष ये तो हो जाएगा, वो न्यून बोलेगा, कम बोलेगा, फालतू बातें नहीं बोलेगा, ये तो हो सकता है, लेकिन वक्तृत्व की जो क्वालिटी है वो बेटर हो जाएगी। जो कहेगा वो गुणवत्ता वाला कहेगा। तो वक्तृत्व अपकर्ष अदर्शनात्, वक्तृत्व का अपकर्ष दिखाई नहीं पड़ने के कारण ज्ञान के प्रकर्ष में वक्तृत्व का अपकर्ष नहीं होता। वक्तृत्व तो वहां भी होता है, तो वक्तृत्व दोनों में होता है, ज्ञान के प्रकर्ष में भी होता है और सामान्य व्यक्ति में भी पाया जाता है। दोनों जगह वक्तृत्व पाया जाने से ये कैसा हो गया, अनेकांतिक हेतु हो गया। आप जिसको सिद्ध करना चाह रहे थे वो सद हेतु नहीं रहा, वहां वो हित्वाभास मर गया। आपकी बात को सिद्ध नहीं कर रहा, हमारी बात सिद्ध हो रही है उससे। तो ये कह रहे हैं प्रत्युत क्या होगा, और आगे कह रहे हैं ज्ञानातिशयवतो, बल्कि वक्ता कैसा और अच्छा होता है जिसमें ज्ञान का अतिशय है। ज्ञानातिशयवतो वक्तृत्व अतिशयस्य उपलब्धि है। संसार में तो ये देखने को मिलता है जिसमें ज्ञान का अतिशय होता है, ज्ञान के अतिशय वाला, उसमें वक्तृत्व का भी अतिशय की उपलब्धि होती है, वक्तृत्व भी उसका अतिशय वाला होता है, वक्तृत्व भी अच्छा होता है। ज्ञान अगर ठीक है, अच्छा ज्ञान है, तो उसका वक्तृत्व भी अच्छा होगा, और ज्ञान नहीं है तो वक्तृत्व ऐसे होगा टुच कुछ। ऐसा संसार में देखा जाता है। अपनी बात को सिद्ध कर दिया। अब एतेन पुरुषत्वम अपि निरस्तम, ये क्या यहाँ की किस बात की ओर संकेत है, पुरुषत्वाद हेतु की तरफ संकेत कर रहे हैं। जो पुरुषत्वाद हेतु दे रहे हैं वो पुरुषत्वाद हेतु इसके द्वारा, जैसे ये दिया है वैसे इसके द्वारा पुरुषत्वम अपि निरस्तम, पुरुषत्व हेतु भी निरस्त हो जाता है, खंडित हो जाता है। क्योंकि पुरुषत्व में भी तीन बातें मिलेंगी। एक पुरुष वो है जो राग आदि से अदूषित है, दूसरा वो है जो राग आदि से दूषित है, और तीसरा वो है जो पुरुषत्व सामान्य है। तीन तरीके से वक्तृत्व में तीन भेद कर दिए। ऐसी तीन स्थितियां पुरुषत्व की बन सकती। अब एक पुरुष जो राग आदि से अदूषित है वो तो सर्वज्ञ होता है, तो आपका जो हेतु है वो विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उससे असर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होगी। पुरुषत्वम ही यदि रागाद्य दूषितम, पुरुषत्व यदि रागादि से अदूषित है तदा विरुद्धम, तो आपका हेतु कैसा हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो तो सर्वज्ञता को सिद्ध करेगा, असर्वज्ञता को नहीं करेगा। ज्ञान वैराग्यादि गुण युक्त पुरुषत्व से सर्वज्ञता मंत्रण अनुपत्ति, ज्ञान वैराग्यादि गुण से युक्त जो पुरुष है वो सर्वज्ञता के बिना अनुपन्न, सर्वज्ञता के बिना नहीं होता है। रागादि दूषिते तु पुरुषत्वे सिद्ध साध्यता, और अगर वो पुरुष रागादि से दूषित है तो उसमें सिद्ध साध्यता है, यानी हम जो मानते हैं वही सिद्ध हो रहा है। हम भी मानते हैं रागादि से दूषित तो सर्वज्ञ नहीं होता, तो वो तो हम भी स्वीकार करते हैं। तो इनकी ये बात तो इनको स्वीकार है, रागादि से दूषित सर्वज्ञ नहीं होता, और ऐसे यहाँ स्वीकार है असद्भूतार्थ वक्ता जो है ना वो सर्वज्ञ नहीं होता। ये दो बातें तो मीमांसकों की मान रहे हैं हेमचंद्र, पर ये दो बातें, ये जो दो हेतु ये स्वीकार नहीं, इनमें दोष बता रहे। पुरुषत्व सामान्यम तु, और पुरुषत्व सामान्य तो संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्तिकम इति अबाधकम। पुरुषत्व सामान्य, अपुरुषत्व अगर आप लेते हो तो पुरुष तो वो भी है सर्वज्ञ भी, उनमें भी हेतु चला जाएगा, सर्वज्ञ में भी चला जाएगा। तो सर्वज्ञ तो विपक्ष है ना आपकी दृष्टि में, उस विपक्ष से व्यावृत्ति नहीं हुई पुरुषत्व हेतु की, यानी उससे वो रहित नहीं हुआ। व्यावृत्ति का मतलब उसमें बिल्कुल नहीं जाना और उससे पृथक रहना, ये व्यावृत्ति है। पुरुषत्व सामान्यम तु संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्तिकम, विपक्ष से व्यावृत्ति उसकी संदेह युक्त रह जाती है, यानी विपक्ष में चला जाता है। इति अबाधकम, इस तरह से बाधक नहीं बनता आपका अनुमान वाक्य। इसमें बाधक नहीं बनता, सर्वज्ञ की सिद्धि में बाधक नहीं बनता। तो प्रत्यक्ष भी बाधक नहीं बनता, अनुमान भी बाधक नहीं बनता। अब आगे आगम की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे। आगम भी बाधक नहीं बनता। 3 प्रश्न है सर। हाँ बोलिए। सर अदिति जी जो हैं जिन चल रहे हैं उनके ही प्रश्न हैं। एक तो उन्होंने आज की क्लास से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा है, अनुपलब्ध क्या है? सर एक वो वाक्य आया था कि अनुपलम्भ आप मतलब मीमांसक की दृष्टि में है, तो अनुपलम्भ को थोड़ा सा समझाइए ना। अनुपलम्भ का मतलब है उपलब्ध नहीं होना, अभाव होना, अनुपलम्भ कहलाता है। एक आपने प्रश्न किया था इतरेतर आश्रय दोष क्या है,
इतरेतराश्रय दोष मतलब है, अन्योन्याश्रय भी कह सकते हैं उसको। अन्योन्याश्रय, दो बातें हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हो जाएं, उसको अन्योन्याश्रय कहते हैं, उसी को इतरेतराश्रय कहते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए दूसरे का आश्रय ले रहे हैं, उसको सिद्ध करने के लिए पहले का आश्रय ले रहे हैं, तो इतरेतराश्रय होता है। जैसे इसमें एक वाक्य आया था मीमांसक की ओर से कि आगम से अगर सर्वज्ञ को सिद्ध करते हो, अतीन्द्रिय ज्ञानी को सिद्ध करते हो, आगम से अतीन्द्रिय ज्ञानी को सिद्ध करते हो और अतीन्द्रिय ज्ञानी से आगम को प्रमाण मानते हो, तो इतरेतराश्रय हो जाएगा कि अतीन्द्रिय ज्ञानी पर तो आगम आश्रित है और आगम पर अतीन्द्रिय ज्ञानी आश्रित है, तो ये क्या दोष हो गया? इतरेतराश्रय, एक दूसरे के आश्रित होना। जैसे आप कोई पूछे आपका घर कहाँ पर है, तो आपने कह दिया बैंक के सामने, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच, और किसी ने कहा कि सामने वो समझ में नहीं लगा, आप ही जानता, बैंक ऑफ बड़ौदा भी नहीं जानता, उसके लिए तो मुसीबत है।